अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स की काउंटडाउन बुक 5 का फोर्थ चैप्टर या फोर्थ यूनिट देखने जा रहे हैं। और फोर्थ यूनिट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, 4A 4B 4C। तो आज हम 4A के हिसाब से चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे और 4A के कुछ सवालात देखेंगे। जो जो मुश्किल सवालात हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि आप फिर बाकी सवालात आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। टॉपिक है डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। डेसिमल क्या होते हैं? तो चूँकि क्लास 5 अब आ गई है तो क्लास 5 में अब आपको सिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 4 में भी ये कवर किया गया था कि बाज़ नंबर्स जो हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि वो फ्रैक्शन में होते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ पूरी नहीं है बल्कि पूरे के अलावा भी कुछ है या पूरे से कम कुछ है। तो जो चीज़ पूरे से ज़्यादा या पूरे से कुछ कम होती है, जैसे कि एक केक पूरा है और आधा और है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, एक पूरा है और आधा और है। तो इसी को लिखने का एक तरीका फिर हमने सीखा था कि इसको डेसिमल में ऐसे लिखा जाएगा 1.5, एक और आधा। ठीक है, अगर दो और आधा होगा तो 2.5। तो बहरहाल ये सारी पीछे आप बुक 4 में करके आए हुए हैं। तो कुछ इसका रिवीजन यहाँ पे बुक 4 का कुछ रिवीजन बुक 5 में शुरू में ही आपको करवाया जाएगा, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको। उस रिवीजन को करवाने के बाद फिर ये अपनी एक्चुअल एक्सरसाइज पर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, तो देखते हैं जी। सबसे पहले उन्होंने कहा लेटेस्ट रिकॉल। चलो याद करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करके आए हैं। डू यू रिमेंबर द लिंक बिटवीन कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस? डेसिमल फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन के दरमियान एक लिंक होता था। वो क्या था? एक राब्ता था कि 1/100 एक्चुअली 0.01 लिखा जाता था। याद है ना, ये बात हुई थी कि एक ज़ीरो काटेंगे और डेसिमल पॉइंट एक पीछे आ जाएगा, एक ज़ीरो और काटेंगे पॉइंट एक पीछे चले जाएगा और ज़ीरो लगा देंगे। तो ये बन गया 1/100 इज़ 0.01। 0.01 ये वाले ज़ीरो एक्स्ट्रा होता है सिर्फ ये समझाने के लिए कि डेसिमल का सवाल हम कर रहे हैं, यानी डेसिमल थोड़ा वाजे हो जाए, ये ज़ीरो इसलिए लगाते हैं, वरना इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, यही चार्ज से अब आप कंप्लीट कीजिए टेबल को। 2/10 क्या होगा? तो जैसे मैंने बताया कि हर नंबर के एंड पे आप अज्यूम करते हैं कि डेसिमल लगा हुआ ही है। अगर डेसिमल कहीं बीच में लगा हुआ नहीं है तो अज्यूम किया जाएगा कि आखिर में लगा हुआ है। और जब किसी चीज़ के नीचे 10 या 100 या 1000 या 10,000 इस तरह से नंबर्स होते हैं 10 के मल्टीपल्स में, तो 10 के मल्टीपल्स में नहीं बल्कि 1 के साथ जो ज़ीरो लगे हुए हों, तो 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 100,000, तो ऐसे नंबर किसी नंबर के नीचे फ्रैक्शन में आ रहे हों तो हम उसका एक ज़ीरो काटेंगे तो डेसिमल एक पीछे लेके जाएंगे। एक ज़ीरो कट गया, हमारा काम पूरा हो गया, तो इसका नंबर बनेगा 0.2। ये वाले ज़ीरो हमने इसलिए लगाया ताकि ये डेसिमल अच्छा से रीड किया जा सके। 0.47 होगा, इसका मतलब है कि 47 के नीचे दो ज़ीरो होंगे। 47 और 1 के साथ दो ज़ीरो होंगे, यानी 47/100। ठीक है ना, ये सब मैं बहुत जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि ये आप बुक 4 में करके आए हुए हैं सारी चीज़ें। तो बाकी ये फिल कर लीजिएगा, चार्ट मैंने शुरू के 2-3 बता दिए। कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, इसको डेसिमल में कैसे करेंगे? अगर तो आपको कॉमनली याद ही है कि 1/2 का मतलब क्या होता है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ये इन्होंने पहले ही बताया था ना बुक 4 में। और 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। तो ये तो याद होते हैं हमको कॉमन फ्रैक्शंस। इसलिए 3 होल नंबर 1/2 का मतलब क्या होगा? 3.5। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और 1/10 कैसे निकालेंगे? 1/10 का सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे, जब किसी चीज़ के नीचे 10, 100 इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप बता सकते हैं कि वो डेसिमल में क्या है। तो ये है 0.1 और ये डेसिमल में क्या है? 2 पूरा है और ये बनेगा 2.1। अब यहाँ ज़ीरो इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ से पहले एक नंबर मौजूद है, इस पॉइंट को वाज़े करने के लिए ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शंस, कॉमन फ्रैक्शन में अगर दिखाएं, कोई एक कर देता हूँ तो इसके नीचे हम 1 लगाएंगे, फिर डेसिमल को आगे बढ़ाना है एक दो दफ़ा तो ये दो ज़ीरो लगा देंगे। तो दिस इज़ 1805/100, यूँ भी हो सकता है। ठीक है, इसको करने का एक तरीका और भी था, अगर आपको याद हो तो हम 18 अलग लिखते हैं और 0.05 अपॉन
1 लिखेंगे, एक 2 दफ़ा आगे गया तो 2 ज़ीरो आगे बढ़ा है, तो ये बन जाएगा 18 होल नंबर 5/100। आपको पता है एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं, कट सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100, तो आंसर आएगा 18 होल नंबर 1/20। ये 0.05 जो है वो ऐसे कर, तो एक जवाब ये भी दे सकते हैं आप और एक जवाब ये भी दे सकते हैं। इस बुक के एंड पर सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से मैच कर लीजिए कि जवाब कौन सा वाला चाहिए इनको। तो मुझे तो यही प्रेफरेबल लगता है कि आप उसमें चीज़ों को हल करके उनको जो है वो लोएस्ट फॉर्म में लेके आएँ। बाकी दोनों कर लीजिएगा, इसी तरह से होंगे। राइट एज डेसिमल, ये भी डेसिमल में लिखना है, तो ये तो बहुत आसान सा है। कोई एक कर देता हूँ, ये भी ये वाला कर देता हूँ। तो ये एक ज़ीरो जाएगा, ये एक पीछे आएगा, एक ज़ीरो और जाएगा, एक पीछे आएगा, तो ये होगा 8.09। ठीक है, ये हो गया। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सेकंड डिजिट। याद है नाम क्या थे? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब ये टेंथ्स, टेंथ्स, ठीक है, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। ठीक है ना, ये याद है ना ये प्लेसेस। तो जैसे इसका प्लेस क्या है, ये 3 है, हंड्रेड्स, HUNDREDTHS ऐसे लिखते थे इसको, हंड्रेड्स। ठीक है, तो बाकी दोनों कर लीजिएगा। राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10। ये भी हमने सीखा था कि एक तरीका और डेसिमल में करने का है कि जब 200 है तो हमें पता है आसानी से 1 की शक्ल में कुछ आ सकता है। जैसे कि ये 8 होल नंबर 7/200 के बजाय हमें पता है कि 200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 बन जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया और 7 5 35 हो जाएगा। तो अब ये आगे क्या बनेगा, 8.123, तो 123.035। ये सब मैं तेज़ से इसलिए कर रहा हूँ कि बुक 4 के सवाल हैं, आपने किए हुए हैं, इसलिए मैं इनमें से एक एक जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता। तो ये बातें सारी बुक 4 में आपने समझी भी हैं। तो अगर आपको मिस हो रही हो तो आप बुक 4 खोल के देख लीजिए या मेरी वीडियोस देख लीजिए जो बुक 4 की मैंने इस टॉपिक पे बनाई हुई हैं, तो आपको वहाँ पे सारी तफसील मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा बताइए कौन सा बड़ा है, 8/100 या 8/10? आपको पता है जिसके नीचे ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो असल में छोटा होता है, जिसके यानी वो ज़्यादा टुकड़ों में टूटा हुआ होता है। तो 8/10 बड़ा है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ 2 डंडियाँ होती हैं, छोटा होता है उसकी तरफ नोक होती है। तो इसको कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, या दोनों बराबर हैं तो बराबर बता दीजिएगा। 004 और 040 खुद ही बता दें, तो सारे आसान है। ये 1.75 और 1 होल नंबर 75.100 दोनों एक ही बात है, यहाँ पे इक्वल आएगा। दो मैंने सॉल्व कर दिए, तो आप खुद कीजिए। री राइट दीज सेट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। असेंडिंग कहते हैं छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा लिखिए, फिर उससे बड़ा लिखिए, फिर उससे बड़ा लिखिए, फिर उससे बड़ा लिखिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर है। अब ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं, उम्मीद है। ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अब बड़ा पहले लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है। तो देखें जी आपको कौन सा बड़ा लगता है। समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अब मैं इसको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये बुक 4 के क्वेश्चंस थे। अब ये कह रहे हैं कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं डेसिमल्स को, तो उनको सही प्लेस वैल्यू में नहीं रखेंगे तो गलत सलत ऐड हो जाएगा। जैसे 42.3, 118.61 और 4.993 हैं, इनको ऐसे ही ऐड करना शुरू कर दूं तो ये देखें क्या होगा मसला, कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ये पता नहीं क्या बनेगा, 9 और 3 12 हो गए, 20 बन जाएगा। ये पता नहीं 2 to the 4 + 1 5 और 9 14 बन जाएगा। ये 4 + 4 8 + 9, ये अजीब व गरीब सा बनेगा नंबर। ऐसे नहीं करते, ठीक है, बल्कि क्या करते हैं, सबसे पहले आप पॉइंट से पॉइंट मिला लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल मिला लेते हैं और फिर नंबर्स को लिखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा डेसिमल, एक लाइन में आ जाएंगे, उसके बाद नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और ये वाले ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब डेसिमल एक दफ़ा लग गया और नंबर ख़त्म हो गया, हमारा आखिरी नंबर भी आपने लिख दिया, उसके आगे आप जितने चाहें ज़ीरो लगा दें, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि जब कोई नंबर ख़त्म हो गया डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद होगा खाली ऐसे, जैसे मैं 42 लिख दूँ उसके आगे ज़ीरो लगा दूँ तो ये तो 420 हो गया, ये ज़ीरो नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ
के 42.4, इसके आगे ज़ीरो लगा दूं तो 4 और 400 एक ही बात है, 42.4 और 42.400 मतलब एक ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आसानी के लिए, हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो, अगर कहीं गैप छुटा होता है डेसिमल्स के बाद के नंबर्स में तो उसको ज़ीरो से फिल कर देते हैं। अगेन ये बात याद रखिएगा कि नंबर जहाँ ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद डेसिमल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ज़ीरो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीच में कहीं ज़ीरो लगा दें। ठीक है जी, तो ये हो गई बात यहाँ पे। यही तरह से आप चाहें तो किसी भी नंबर से जो कि डेसिमल से पहले के नंबर हैं, उन नंबर की शुरुआत से पहले ज़ीरो लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये तो बच्चों वाली बात थी ना, तो ये भी आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा ईजी रहता है इस तरह से करने में। तो अब छोटे नंबरों या बड़े नंबरों जब सारे के सारे एक बैलेंस हो जाते हैं, फिर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यही बता रहे हैं बस ये आपको यहाँ पे। ठीक है, ये आपको यहीं पे ये देखें यही समझा रहे हैं। ये ज़ीरो लगा दिए, यहाँ ज़ीरो लगा दिए, यहाँ ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं। मैंने ऐसे कहा कि यहाँ भी ज़ीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, अगर आप ऐड करना में आसानी चाहते हैं तो। देखें ये तो एक आसान सवाल था ऐड करने का। 4 + 3 7, डेसिमल से डेसिमल मिलाया, दोनों के आखिर में 3 वैल्यूज़ थी, ये आसानी से ऐड हो गए। डेसिमल से डेसिमल मिलाया, दोनों के आखिर में 2 वैल्यूज़ थी, आसानी से सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, 9 - 1 8 हुआ, 1 में से 4 नहीं जा सकता, ये 5 हुआ, ये 11 हो गया, 11 में से 4 गए 7 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे। सही है, ये तो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई हैं। अब मुश्किल एग्जाम्पल भी देंगे कोई आपको यकीनन। तो ये देखिए, जब आप 41.24 को 31.5 में ऐड करेंगे तो एक बच रहा होगा, इसके लिए हम यहाँ ज़ीरो लगा लेंगे। और 36.124 को भी आपस में ऐड करना चाहेंगे, तो अब ये दोनों के पास एक एक्स्ट्रा जगह बच रही है, हम यहाँ भी एक ज़ीरो लगा देंगे। अब ऐड कर लेंगे, 4 है, 4 + 2 6 है, 5 + 2 7 8 है, फिर 1168 हो गया, 4 3 10 हो गया। ठीक है, तो ये आपका जवाब आ गया। देखें इनका भी यही आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है माइनस करने की, इसको माइनस करना है इसमें से, तो अब मैं देखें कैसे लिखूँगा। 619.7 लिखा, तो अब मैं पॉइंट से पॉइंट मिलाऊंगा। पहले पॉइंट से पॉइंट मिलाया, पॉइंट से पहले 25 था, पॉइंट से पहले 25 लिखा, पॉइंट के बाद 145 था, पॉइंट के बाद 145 लिखा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ज़ीरो लगा लेते हैं, यहाँ भी एक ज़ीरो लगा लेते हैं। अब क्या करें, ज़ीरो में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो अब बोरो शोरो करेंगे, और जैसे कि बोरो करके सवाल सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए इन्होंने यही किया हुआ है, ये वाला ये ज़ीरो इन्होंने नहीं लगाया हुआ, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लगा दिया। आप अपना लगाएं तो आप ना लगाएं, लगा के आसानी महसूस करते हैं, लगा के आसानी महसूस कर लें, दोनों सही है। ठीक है जी, अब इसकी एक्सरसाइज है, ये 4 है, यहाँ पे अमेंड करेंगे। ज़रा कुछ मुश्किल सवाल मैं समझा दूँ उसके। ये 856.001 से 559 को कैसे माइनस करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 856.001, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, ये 55 आ गया और ये 9 आ गया। इसके आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे ताकि आसानी से माइनस हो सके। अब आप माइनस कर लीजिएगा, 1 में से 0 माइनस किया 1 गया, 0 में से 0 गया, 0 में से 9 नहीं जा सकता है, 5 हो गया, 10 हो गया, ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 8 बच गया। ठीक है जी, ये हमारा जवाब आ गया। तो इस तरह से आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बस इसी का गेम है ये सारा, ये पूरी एक्सरसाइज इसी के लिए। 7846119 माइनस करना है 9000 में से, कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बस ये गेम सिर्फ यही है। 9000 में से माइनस करना है इतना बड़ा नंबर, एक्चुअली बड़ा नंबर नहीं है, ये देखिए 9000 लिखा मैंने। अब ये लिखा है डेसिमल, हम जब कहीं नंबर में कहीं डेसिमल दिख ना रहा हो तो हम खुद ब खुद अज्यूम करते हैं कि उसके बाद होता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेसिमल ये रहा, तो डेसिमल से डेसिमल को मिलाना है, डेसिमल से डेसिमल को मिलाया। डेसिमल से पहले नंबर क्या है, 7846, 7846। डेसिमल के बाद नंबर क्या है, 119, 119। अब यहाँ पे बराबर करने के लिए हम 3 ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर यहाँ पे ख़त्म हो चुका था हमारा। अब माइनस कर लें, बहुत आसान है, 0 में से 9 नहीं जा सकते, ये यहाँ से चलेगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, फिर ये 9 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 होगा, ये 10 होगा, 10 में से 9 गए 1 बचे, 9 में से 1 गए 8 बचे, 9 में से 1 गए 8 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 में से 8 गए 1 बचे, 8 में से 7 गए 1 बचे। डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार लिया आपने। ठीक है भाई, तो मुश्किल सवाल नहीं है, बच्चों वाले ही हैं,
अच्छा, ट्रू फॉल्स बता दीजिए इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स इफ ईच नंबर हैज़ अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ और अच्छे से मतलब समझा देता हूँ, करिएगा ज़रा खुद ही, ताकि कुछ तो खुद भी करें, सारे में करके दिखाई जा रहा हूँ। बताइए सही है कि गलत है। इन अ सेट ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर के एक सेट में इफ़ ईच नंबर हैज़ अ डिफरेंट डेसिमल प्लेस देन द नंबर्स कैन नॉट बी एडेड। क्या नंबर ऐड नहीं हो सकते? नहीं, ऐड हो सकते हैं, इसमें क्या मतलब। like decimal numbers have the same number of decimal places, ये पीछे बात हुई हुई है, ज़रा आप बता दीजिए। द नंबर 81.008 हैज़ वन डेसिमल प्लेस। लो भैया, ये वन नहीं है, एक दो तीन, थ्री डेसिमल प्लेसेस है ना। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स अनलाइक डेसिमल्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल्स। अगर डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सवाल क्या कह रहा है कि हमें डेसिमल सब्ट्रैक्शन के लिए अनलाइक डेसिमल्स को, यानी जिनके प्लेसेस अलग अलग तरह के हों, उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी इनके प्लेसेस सेम कर लेना चाहिए। तो जी अच्छा होगा, बेहतर होगा कि अगर ऐसा कर लें, है ना। तो ये ट्रू हो सकता है। द नंबर 38.5 हैज़ टू डेसिमल प्लेसेस, 34.80 हैज़ टू डेसिमल प्लेसेस। क्या ऐसा है? क्या 8 के बाद वाला ज़ीरो काउंट किया जाएगा? मैंने समझाया था कि ऐसे ये ज़ीरोज़ जो कि डेसिमल के बाद नंबर आते हैं, उनके आखिर में ज़ीरो लगे होते हैं, तो काउंट ही नहीं होते, तो कोई हैसियत ही नहीं होती। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है, खुद बताइए, शाबाश। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कौन सा सही है आपके ख्याल से, अब ये आप करके बता दीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इनमें से कोई एक भी मुश्किल नहीं था, वरना अगर होता तो मैं आपको समझा देता। ये सॉल्व कीजिए, ये भी सारे बहुत आसान है। सिर्फ गेम क्या है, डेसिमल से डेसिमल मैच कर लीजिएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो बच्चों वाले सवाल हैं। अब ये 3 है ना, तो मैक्सिमम 3 प्लेसेस वाला है, तो इसके आगे भी 2 ज़ीरो लग जाएंगे, इसके आगे 1 ज़ीरो लग जाएगा, अब आसानी से ऐड हो जाएंगे। ये 3 प्लेस हैं, 2 प्लेस हैं, तो इसका आगे 1 ज़ीरो लगा लीजिएगा ताकि बराबर हो जाए। बस सवाल सिर्फ इस बारे में है और कुछ भी नहीं है। यही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम का असल क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि ये आपने डेसिमल्स को लाइक करना है, यानी सेम बनाना है उनकी लेंथ को, तो बस इसका काम है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। आज़म के पास इतने रुपए हैं, उसके पास इतने रुपए और आते हैं, बताइए अब उसके पास कितने पैसे हो गए, अब इन दोनों को ऐड कर दें, है ना। नीना ने इतना फासला ट्रैवल किया बस से और इतना फासला ट्रैवल किया ट्रेन से, बताइए उसने कितना फासला तय किया, दोनों को ऐड कर दीजिए। बस मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो ऐड कैसे होगा, ये इसके आगे 1 ज़ीरो लगा देंगे आसानी के लिए। ये ज़रूरी नहीं है वैसे ज़ीरो लगाना, इसके बगैर भी कोई अपने दिमाग में कर सकता है तो कर ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूंकि अभी इस एक्सरसाइज में सिखाई बच्चों को ये रहे हैं कि ज़ीरो लगाने से फ़ायदा हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए लगा लें तो बेहतर है। मॉम ने बनाए 4.5 लेमनेड के लीटर्स बनाए पार्टी में सर्व करने के लिए। आखिर में उसके पास सिर्फ इतने लीटर रह गए थे, बताएं कितना लेमनेड इस्तेमाल हो गया पार्टी में। तो 4.5 लीटर बनाए थे, इतना इस्तेमाल हो गया, तो 4.5 में से इसको माइनस कर दें, जवाब आ जाएगा। अली ने ख़रीदी बास्केटबॉल इतने रुपए की, 132 रुपीज़ की, 132.5 की। आहद ने ख़रीदा बैट इतने रुपए का, बिलाल ने ख़रीदी फ़ुटबॉल इतने की। बताइए इन सब ने मिलकर कितने पैसे खर्च किए, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें, हो गया मतलब ख़त्म। ठीक है जी, तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और सारे सवाल आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है जी, फिर इसकी 4B के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।